नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले की खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। हिमाचल उपचुनाव ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूमों में लोक 2 नवंबर को होगी मतगणना। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 3 सीटों और लोकसभा की 1 सीट पर शनिवार को मतदान के साथ ही चुनाव आयोग ने मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सोमवार को पहले से निर्धारित मतगणना केंद्रों पर मतगणना का मॉक ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद 2 नवंबर को धनतेरस के दिन सभी मतगणना केंद्रों पर प्रत्याशियों के एजेंटों की मौजूदगी में मतों की गणना शुरू होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासु ने बताया कि पहले पोस्टल बैलेट की गणना होगी, इसके बाद ईवीएम में दर्ज मतों की गणना शुरू की जाएगी। मंडी संसदीय क्षेत्र में गवर्नमेंट गर्ल्स आईटीआई मंडी में पोस्टल बैलेट और सर्विस बोर्ड की गिनती होगी। मौसम, हिमाचल में 2 दिन बारिश बर्फबारी के साथ दादचा से आगे नहीं जाएंगे वाहन। हिमाचल प्रदेश में मौसम के फिर बिगड़ने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में 1 और 2 नवंबर को बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान मैदानी भागों में मौसम साफ रहेगा। वहीं 3 और 4 नवंबर को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। विभाग के अनुसार 1 नवंबर से हिमाचल समेत पूरे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में ये बदलाव आएगा। उधर न्यूनतम तापमान में कमी आने से प्रदेश के कई क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। मां चामुंडा के आंचल में विलीन हुए जीएस बाली, हिमाचल की राजनीति का एक अध्याय समाप्त। हिमाचल की राजनीति में दबंग नेता के तौर पर पहचान रखने वाले पूर्व मंत्री जीएस बाली रविवार शाम 5 बजे के आसपास मां चामुंडा नंदकेश्वर धाम में पंचतत्व में विलीन हो गए। अनंत यात्रा के दौरान हजारों की भीड़ भी धाम तक अंतिम दर्शन के साथ पहुंची थी। इससे पहले दिवंगत नेता की पार्थिव देह को दर्शनार्थ हेतु भी रखा गया था। बेटे रघु बाली ने पिता को मुखाग्नि दी। वहीं इस दौरान हिमाचल कांग्रेस के करीब तमाम वरिष्ठ नेता इस मौके पर मौजूद थे। साथ ही सूबे के वन मंत्री राकेश पठानिया ने भी अंतिम संस्कार में पहुंचकर बेबाक राजनीति करने वाले जीएस बाली को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि शुक्रवार रात करीब 2 बजे जीएस बाली का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था। हवाई मार्ग से पार्थिव देह को गगल एयरपोर्ट शनिवार शाम को लाया गया था। हिमाचल प्रवासी पिता ने 13 साल की बेटी को बनाया हवस का शिकार, आरोपी पिता फरार। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में समाज को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सगे बाप ने अपनी मासूम बेटी को अपनी हवस का शिकार बना लिया। हमीरपुर जिला के गांव में किराए के मकान में रह रहे प्रवासी बाप ने अपनी 13 साल की नाबालिग बेटी के साथ घर में दुष्कर्म किया और बाद में फरार हो गया। वहीं जब इस बात की जानकारी बेटी ने अपनी मां को दी तो मां ने महिला थाना हमीरपुर में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया है, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376, 354 ए, 506 और पोक्सो एक्ट की 610 धारा के तहत मामला दर्ज किया है। उत्तराखंड, 18 से कम उम्र की 4 युवतियों सहित 13 की मौत, सिरमौर के व्यक्ति ने भी तोड़ा दम। रविवार सुबह उत्तराखंड के चक्राता तहसील में हुए सड़क हादसे में 13 लोगों की जान चलेगी। जान गंवाने वाले लोगों में सिरमौर का भी एक व्यक्ति शामिल है। वहीं मृतक की पहचान हरिराम 52 वर्षीय पुत्र देवीराम निवासी खंडगांव जिला सिरमौर के रूप में हुई है। वहीं जानकारी के मुताबिक चक्राता से जुड़े भरमखत के बायला गांव से विकासनगर जा रही यूटिलिटी पीएमजीएसवाई के बायला पिंगुआ मार्ग पर गांव से करीब 200 मीटर आगे अनियंत्रित होकर 400 मीटर नीचे गहरी खाई में पट गई। गाड़ी पैराफीट तोड़कर खाई में गिर गई, जिसमें 13 लोगों की मरने की सूचना प्राप्त हुई है। ससुरालियों के खिलाफ 7 पेज का सुसाइड नोट लिखकर महिला ने ऐसे गले लगाई, मौत, पति गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के डमटाल थाना के अंतर्गत रविवार सुबह एक 27 वर्षीय महिला ने खुद को आग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। थाना प्रभारी डमटाल हरीश गुलेरिया ने बताया कि महिला ने 7 पेज का सुसाइड नोट मरने से पहले अपने भाई को लिखा है। महिला ने सुसाइड नोट में मुख्य तौर पर पारिवारिक कला का जिक्र किया है। हर दिन की पारिवारिक कला के चलते उसने ये कदम उठाया है। वहीं उसने अपने सुसाइड नोट में पति के साथ साथ सास, ससुर, ननंद व नंदोई पर इस कला का आरोप लगाया है। इसके अलावा थाना प्रभारी ने बताया कि महिला ने घर में खुद को आग लगाई और मौके पर ही दम तोड़ दिया। हिमाचल में कांस्टेबल के 1334 पदों के लिए आए 1,87,000 आवेदन। 8 नवंबर से शारीरिक दक्षता परीक्षा।
हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति ऐसी आ गई है कि पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने के लिए होड़ मची हुई है। पुलिस में कांस्टेबल के 1334 रिक्त पदों के लिए 1,87,000 से अधिक उम्मीदवारों ने अप्लाई किया, जिसके चलते प्रतियोगिता काफ़ी कड़ी हो गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा 1,334 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हुई थी और अंतिम तारीख यानी 31 अक्टूबर की सुबह 8 बजे तक कुल 1,87,311 आवेदन प्राप्त हुए, अर्थात एक पद पर भर्ती के लिए 140 से अधिक आवेदकों ने आवेदन किया है। नालागढ़ में टायर पंचर की दुकान से 18 किलो भुक्की बरामद। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए बीबीआर पुलिस अब एक्शन मोड में दिख रही है। आए दिन नशे के कारोबारी पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। ताज़ा मामला नालागढ़ के रिडियाली पंचायत का है, जहां पर पुलिस ने एक टायर पंचर की दुकान से 18 किलो 300 ग्राम भुक्की बरामद की है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान गुरमीत सिंह गांव सनेट भाटिया के रूप में हुई है, जो कि रिडियाली में टायर पंचर की दुकान चलाता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। राजेंद्र गर्ग बोले, उपभोक्ताओं को दिवाली पर 500 ग्राम अतिरिक्त चीनी दे रही सरकार। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों परिवारों को 500 ग्राम अतिरिक्त चीनी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि एनएफएसए के अंतर्गत आने वाले परिवारों को 500% और एपीएल परिवारों को 10% कम दाम पर दालें और आईआरडीपी परिवारों को खाद्य तेलों पर 30% की सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सीएम जयराम बोले, हिमाचल में नवंबर अंत तक 100% पूरा होगा कोविड टीकाकरण। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर रविवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया था। सीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 37वीं पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने राष्ट्र की एकता तथा अखंडता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ भी दिलाई। इसके अलावा सीएम ने कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को निष्ठा से पालन करने के लिए लोगों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश देश में कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने के लिए 100% लक्ष्य पाने वाला प्रथम राज्य बना है। नवंबर अंत तक पात्र आयु वर्ग के 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर है। कोविड पर दिवाली के बाद रिव्यू जरूरत हुई तो लगाई जाएंगी पाबंदियां, मुख्यमंत्री। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि हुई है, जिसको लेकर सरकार भी चिंतित है और दिवाली के बाद कोविड के हालातों पर रिव्यू करने की भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कुछ दिनों से कोविड के मामले बढ़े हैं और स्कूलों में बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं, जो चिंता का विषय है। दिवाली के बाद सभी पहलुओं पर रिव्यू किया जाएगा और अगर आवश्यकता महसूस हुई तो कुछ पाबंदियां भी लगाई जाएंगी। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।